एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर मेंशन करेंगे कि आप किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको समझाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके सही तरीके से। सबसे पहले ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है dsu.ac.in। यहीं से आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहा है ना इस तरीके से, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल फिल करनी होगी। तो थोड़ा हम इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे आपका एडमिशन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर फाइनली आपको क्लिक करना होगा एंड देन वहाँ से आपको आगे प्रोसीड करना होगा। तो थोड़ा वेट कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका लिंक, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप स्टूडेंट क्लिक करेंगे तो दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका मेंशन है, यूजी वाला मत भर दीजिएगा आप लोग फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखा है ना, यहाँ पे ये यूजी का है। और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ और आओगे तो ये है आपका पॉलिटेक्निक वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी साइट खुल गई है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप साइड पे सभी चीज़ों को रखिएगा ताकि आपको सही तरीके से फॉर्म वगैरह जो फिलिंग हो सके। ठीक है, कोई इशू ना है। अब इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल भरना है। पहले तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना है। जैसे कि यहाँ पे देखा आपका सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है और ये जो नाम है आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है सारी चीज़ें। ठीक है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना है, ये नहीं कि आधार कार्ड से आप देख के भर रहे, नहीं, जो मार्कशीट में वही भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपका मार्कशीट वाला ही चलेगा। ठीक है, ईमेल आईडी सही भरिएगा, बिल्कुल सही ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि सारा कुछ इसी से होना है आप लोग का। ठीक है, 2 बार ईमेल आईडी भरना है, सेम जो आप एक बार ईमेल आईडी भरेंगे वही भरेंगे दोबारा नीचे से। पासवर्ड आपको कोई इजी सा रख लेना है जो आपको रिमेंबर रहे। ठीक है, दोबारा से री एंटर कर देना है पासवर्ड को, फिर फ़ोन नंबर डाल देना है, फिर दोबारा से फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के, जैसे कि आप देख रहे हैं कैप्चा वाले सेक्शन में कैप्चा को डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पूरी डिटेल फिल करके इसको रजिस्टर कर देते हैं। वेल स्टूडेंट, जैसे आप वहाँ पे सारी डिटेल फिल कर देंगे एंड देन उसके बाद डन करेंगे, तो डन करने के बाद इस तरीके से वेरिफिकेशन अकाउंट का ऑप्शन आएगा। आपको करना है कि जो भी आपने ईमेल आईडी डाल रखा है ना, वहाँ पे एक ईमेल गया होगा, मतलब वहाँ पे कोड गया होगा सिमिलरली, तो यहाँ पे आपको वो पुट कर देना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ कैप्चा दे रखा है, कैप्चा फिल कर दीजिएगा, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करिएगा तो फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। चलिए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। वेल स्टूडेंट, जैसे आप सबमिट कर लेंगे ना, तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट ओटीपी करने के बाद इस तरीके से आपके पास एक मेंशन ये आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप लॉग इन करना होगा। तो सिमिलरली आपको लॉग इन करने के लिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना होगा उसी ईमेल आईडी के साथ जिसके साथ आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो मैं ये लॉगिन आईडी इस तरीके से डाल दिया है। ठीक है, पासवर्ड अपने आप आ जाएगा, पासवर्ड आपने जो रखा होगा यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा डालना। तो कैप्चा है हमारे पास 15, ठीक है, 1588 फिर 6635। ठीक है, तो इस कैप्चा को हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे ना, तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो देखिए आपके प्रोफाइल जो है लॉगिन हो चुका है। इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आ जाइए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, फिर किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको फ़ी वगैरह पेमेंट करना है। तो ये 3 प्रोसेस आपका रहेगा। तो चलिए इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरा ये ओपन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये इस तरीके से ओपन हो गया है। आपको बेसिकली करना है कि सारी डिटेल फिल करनी होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिटेल दिखा रहे हैं ना, प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल, फिर अपलोड्स करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रिव्यू एंड प्रीव्यू करना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपलोड्स में आपको चाहिए सबसे पहले तो सिग्नेचर, ठीक है, फोटोग्राफ, राइट, और इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है तो लगा दीजिए, वरना उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है मार्कशीट आपको चाहिए होगा। मार्कशीट आप ध्यान रखिएगा, मार्कशीट आपको जरूर चाहिए। ठीक है, मार्कशीट के साथ आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आपने सीबीएसई से कर रखा है ना, सीबीएसई बोर्ड से कर रखा है तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीबीएसई होता है ना, हाँ, सीबीएसई से अगर आपने कर रखा है तो जो मार्कशीट है ना वही आपका सर्टिफिकेट होता है। और जो बाकी बच्चों ने जैसे अदर स्टेट से कर रखा है तो उनको मार्कशीट अलग मिलता है और सर्टिफिकेट अलग मिलता है। तो वो दोनों कंबाइन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको करना है कि नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद ये पूरी
पूरी डिटेल इस तरीके से आपकी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है कि सारे डिटेल फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका जेंडर दे रखा है, फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब डीओबी फिल करना होगा आपको। डीओबी फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी जो भी है आपकी, वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी जनरल है तो हम जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर किसी का ओबीसी होगा तो यहाँ पे ओबीसी क्लिक करना, अगर ईडब्ल्यूएस होगा तो ईडब्ल्यूएस क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट दे रखा होगा ना, तो वहाँ पे ये नंबर मेंशन होगा, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल कर देना है, और इशू डेट वो कब जारी किया गया था वो वाली डेट भी यहाँ पे मेंशन करना है आपको। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे अभी हम जनरल है तो हम जनरल पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये जनरल पे क्लिक कर लिया है। अब इसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद देखिए जिस पे स्टार नहीं है आप उसे छोड़ सकते हैं। जैसे इस पे स्टार नहीं है ना, यहाँ पे जैसे स्टार है तो इनको फिल करना ज़्यादा जरूरी है। बाकी जिन पे स्टार नहीं उसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ब्लड ग्रुप है तो इस पे स्टार नहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिटीजन, तो सिटीजन में आपको सिंपली क्या करना है, इंडियन है तो आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है, फिर रीजन सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको पैलेस ऑफ बर्थ डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है ये सारी चीज़ें, जहाँ पे आपका जन्म हुआ था वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर फैमिली डिटेल आपको फिल करनी है। देखिए यहाँ पे मदर का नेम फिल कर दीजिएगा, बाकी कुछ जरूरी नहीं है, सबको ऐसे खाली आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो फादर का नेम सिलेक्ट कर दीजिए, बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं, स्टार जिस पे नहीं लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे फैमिली इनकम सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, दूसरा कोई। फिर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने डीएसयू में पहले का भी इनरोल कर रखा तो यस करना, वरना आप इस पर क्या करोगे, सिंपल नो क्लिक करोगे। मतलब एडमिशन पहले भी ले चुके तो यस करो, वरना नो कर दो। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखा अदर कैटेगरी, अदर कैटेगरी में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सब पे नो सिलेक्ट करना है। ठीक है, सब पे नो अगर आपका है, जैसे ये यहाँ पे बोल रखा ना, ये जो है आपका अगर ऐसी कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट करिए, वरना सभी पे, जैसे कश्मीरी माइग्रेशन वगैरह सभी पे आपको क्या करना होगा, नो पे सिलेक्ट करना है। नॉन एप्लीकेंट यहाँ पे भी क्या करना होगा आपको, यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, तो बाकी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो क्लिक करिए, वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। बाकी यहाँ पे आपको एड्रेस सिलेक्ट करना होगा, और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अपने आप ही फिल हो जाएगा। जैसे आप इसको फिल कर लेंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस डिटेल को फिल कर लेते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको समझाते हैं। वेल स्टूडेंट, जैसे आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे तो इस तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल्स नजर आएंगी। एक बार आप इसको देख लीजिएगा सही तरीके से, एंड आपको नीचे की तरफ करना, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई इशू होता है तो आपको अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर नहीं इशू है तो आपको सिंपल फिर क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो यस पे करिए, वरना नो पे करिए। एनसीसी है तो यस पे करिए, वरना नो पे करिए। वैसे इसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला है नहीं, यहाँ पे नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको नो ही कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं देख सकते, हाँ, तो ये वर्किंग करते हैं आपके फादर या फिर मदर, इसमें डीएसयू में नहीं करते तो नो पे क्लिक करना, और सिंपली आपको नीचे आना है, और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। मतलब इंग्लिश में आप क्या प्रेफर करेंगे, पहले रीडिंग करना, राइटिंग करना या फिर स्पीकिंग, तो इसमें किसी पे भी क्लिक कर लो जो आपको सही लगे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से क्लिक कर लिया। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो फाइनली स्टूडेंट हमें नीचे आना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया सबमिट हो गया। ठीक है, दूसरा डिटेल भी हमने सबमिट कर दिया। अब ये अदर्स डिटेल में ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा एक बार, और यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपलोड करनी है सारी चीज़। आपको यहाँ से क्या करना होगा, अपलोड करना होगा फोटो और सिग्नेचर। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ पे आ जाते हैं। फोटोग्राफ में आपको कोई भी जो आपके फोटोग्राफ है ना, पासपोर्ट साइज की आप फोन से खींचिएगा और उसको यहाँ पे लाके अपलोड कर देना, सिंपली कुछ नहीं करना। फाइनली स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे फोटोज अपलोड कर दिए, देख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट पेपर लेना और उसके ऊपर अपना साइन करके फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, और पासपोर्ट साइज का फोटो लेना है, उसको खींचना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो और इसको बाईपास कर देना है, मतलब नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपको ये देख सकते हैं पूरा डिटेल इस तरीके से नजर आएगा। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे सेव एंड लॉक पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेशन देगा कि अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप क्लिक कर दीजिए, और अगर नहीं है तो एक बार और वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि चेंज नहीं हो पाएगा फिर। तो फाइनली स्टूडेंट हम कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये लॉक हो चुका है पूरी तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये सारी डिटेल आपको दोबारा से फिल करनी होगी। देखिए जैसे प्रोग्राम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो डिप्लोमा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे प्रोग्राम चूज करना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे सिविल करना है या फिर कंप्यूटर साइंस करना है तो मैंने कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रिकल करना है तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने एलिजिबिलिटी भी समझा रखा है। एलिजिबिलिटी में क्या क्या मेंशन कर रखा है कि क्लास 10th में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद जैसे देख सकते हो बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। जैसे जीबी पंत को आपको पहला रखना है तो पहला रख सकते हैं, फिर पूसा को अगर आपको दूसरा रखना है तो दूसरा रख सकते हैं। ठीक है, और फिर गुरु नानक को तीसरा रख सकते हैं आप, और यहाँ पे आर्यभट्ट दे रखा है इसको चौथा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस आपको डाल देनी है। जैसे आप इसको डाल देंगे तो फिर आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड करेंगे जो आपके घर के पास और सही कॉलेज है उसको पहले रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर आपको करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपकी डिटेल चाहिए तो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आना है। पर्सनल डिटेल्स में आप देख लीजिए सारी डिटेल्स आपने भरी थी। अगर ये
है सही है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फाइनली हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये दोबारा से आपको प्रीव्यू करने के लिए दे रहा है। फिर यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स डालनी है आपको। अब जैसे मान लीजिए आप 10th के बेस वाला फॉर्म भर रहे हैं, तो 10th के बेस पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और अगर मान लीजिए 12th के बेस पर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो भाई 12th के बेस वाला जो लेटरल एंट्री का फॉर्म है, उसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं चल रही है अभी। मे बी 1 से 2 दिनों में उसके बारे में हम बता पाएंगे। और यहाँ पे जो ITI वाले बच्चे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे मान लीजिए ITI वाला फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे कहीं भी ITI का मेंशन नहीं कर रखा है, मतलब ये क्लास 10th का मार्क्स फिल करना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ 12th का फिल करना होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 12th का फिल करना है। तो मतलब कहीं भी ITI का मेंशन ही नहीं किया गया कि ITI का मार्क्स यहाँ पे फिल करो। तो आपको करना है कि शकरपुर वाले कैंपस में जाके वहाँ पता करना पड़ेगा। तो फाइनली स्टूडेंट हम 10th वाला भी बताते हैं कैसे फिल करना होगा। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया A नंबर वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने रिजल्ट स्टेटस क्या है आपका, अभी अपीयरिंग है या फिर आप पास हो चुके हैं। तो फाइनली अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना पास हो चुके हैं। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया था, तो 2024 में किया तो 2024, अगर 2023 में किया तो 2023, या फिर कोई भी सन डाल दीजिएगा जिसमें आप पास आउट हुए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी परसेंटेज रही है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और परसेंटेज के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन, जैसे 60% से ऊपर अगर आपके नंबर थे तो फर्स्ट डिवीजन लिख लीजिएगा, और उससे कम थे तो सेकंड लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है किसका नाम, अपने स्कूल का नाम। फिर यहाँ पे कौन सा बोर्ड था, जैसे CBSE बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, तो ये आपको फिल करना है। फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट थे तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर देने। फिर इसको फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइंग स्टेट, किस स्टेट से आपने 10th किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पिन कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट थे, ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट का नाम फिल करेंगे, उनके टोटल नंबर फिल करेंगे। और टोटल नंबर में से आपके कितने नंबर हैं, जैसे मान लीजिए आपका SST है तो SST 100 नंबर का होता है, उसमें से आपके 80 नंबर है तो 80 यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इस तरीके से सारा कुछ आपको फिल करना है। और अगर आप 10th के बेस पे फॉर्म भर रहे हो तो आपको 12th वाले सेक्शन को कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे ही इग्नोर कर देना है, ठीक है। इग्नोर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। स्टूडेंट जैसे आप वो सारी डिटेल फिल कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और सारी डिटेल को दोबारा से एक बार वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन डिटेल भरी है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अदर्स डिटेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर आपको दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड्स का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे अपलोड्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और सबसे पहले फोटोग्राफ सिग्नेचर आपने कर दिया, इनकम सर्टिफिकेट को ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट को, है ना, इन सिंगल फाइल में आपको अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने CBSE से 10th पास आउट किया है, ठीक है, अगर आपने CBSE से, तो CBSE वाले में क्या होता है, CBSE वाले में ना मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है। तो आपको वहाँ पे फोटो खींचनी है और यहाँ पे लाके आपको अपलोड कर देना है। और अगर मान लीजिए किसी और बोर्ड से कर रखा है, जैसे बिहार या फिर UP बोर्ड से, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर अलग अलग मिला है तो उनको PDF बनानी है। PDF बनाने के बाद यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ मार्कशीट अपलोड करना है, नीचे वाले में सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीव्यू और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फाइनली स्टूडेंट पहले मैं इसको एक बार अपलोड कर लेता हूँ, फिर प्रीव्यू और नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो थोड़ा सा आपका टाइम ले सकते हैं, 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस एक बार समझा देता हूँ, राइट। तो ये देखिए मैंने PDF बना रखा था वैसे उसका, जो वहाँ पे अपलोड करना है ना, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसको फाइनली मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। फाइनली आपका अपलोड हो गया। सिमिलरली नीचे वाले में भी आपको अपलोड करना है मार्कशीट जो भी है, ठीक है। तो उसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्कशीट हमने कर दिया इस तरीके से अपलोड, राइट। तो यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है, फाइनली अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, फिर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू पे क्लिक होने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और आपको लास्ट दे रखा है कि आप इसको प्रीव्यू कर लीजिए, मतलब एक बार सही तरीके से इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि यही आपका फॉर्म है पूरा, ठीक है। ये तैयार हो चुका है। फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो फाइनली स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपका पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप पहुँच चुके हैं, ठीक है। आपको पेमेंट करना होगा, तो एक बार और वेरीफाई कर लीजिए। और एक बार आप ये वाली डिटेल जरूर चेक कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है आपका नाम, ठीक है। इस पर राइट लगाते जाना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, कैटेगरी हो गई, और मेल जेंडर हो गया, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस जो आपका हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, सही से। और फिर इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट गेटवे की तरफ चले जाना है। जैसे आप पेमेंट गेटवे की तरफ जाएंगे तो जाने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर UPI से। अगर आपको UPI से करना है तो यहाँ से करिए। UPI से बहुत सारे बच्चे मत करिएगा, ज़्यादातर डेबिट कार्ड का यूज़ करिएगा। तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन कर रखा है। जैसे मान लीजिए अदर्स है तो यहाँ पे क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फाइनली स्टूडेंट आपको करना है यहाँ पे कार्ड डिटेल वगैरह डाल देना है, होल्डर नेम, CVV वगैरह जो भी है, और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करके आपका पूरा जो है इस तरीके से मतलब फाइनल हो जाएगा। फाइनल होने के बाद वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना था। मैंने बिल्कुल सही तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। अभी जो है 12th वाले बच्चों के लिए जो LE के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, साथ में ITI वालों के लिए कुछ भी
हुए अभी मेरा मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।